ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शांति के सागर शिव बाबा ने विशेष कहा कि बाबा आया है हम बच्चों को ज्ञान अमृत देने। तो ये अमृत हम बच्चे पीते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। लेकिन बाबा ने कहा यह हजम तभी होगा जब हम दूसरों को भी इसको बांटे, है ना। उस नशे में रहें, खुश रहें। जैसे शरीर में भी खून तभी बढ़ता है जब वो हजम हो जाए, है ना। जो भी हमने भोजन किया है तो वो रक्त में देखो पहुंच जाता है, जब वो ताकत देता है उस समय। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है और तुम्हें ये नशा हो, खुशी हो। रोज बाबा की मुरली विशेष हम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को खुशी देने के लिए बाबा कहता रोज ऐसा कुछ संकल्प करो जिससे हमारी खुशी बनी रहे, अविनाशी खुशी। हम किसके बच्चे हैं, बाबा हमें क्या बना रहा है। बाबा स्मृति दिलाते बच्चे तुम क्या थे और अभी क्या बन गए। तो इस नशे से हम सबका कल्याण करते रहें। जब रूहानी नशा होगा, आत्मिक नशा होगा, नारायणी नशा होगा कि बाबा हमें क्या बना रहा है और ये सेवा बच्चों को भी करनी है। तो आज बाबा के 20/5/2020 की मुरली है। मीठे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। हम कौन हैं, है ना। बिजनेस करते, कुछ भी करते, जैसे बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ होती है उनकी, तो भले कुछ भी करते हो, कहीं जा भी रहे हो, तो ये भूलते नहीं कि हमारी स्टूडेंट लाइफ है, अपनी स्टडी भी याद रहती है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही तुम बच्चों को अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद हो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी। खाना तो सहज है, लेकिन उसको हजम करना भी बहुत बड़ी बात है। जब हजम हो तब उसमें रक्त बने, तब उसे शक्ति मिले, नहीं तो वेस्ट चला गया। तो बाबा ने कहा उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पार्टधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। सुना कि बाबा आया है हम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तमो प्रधान बना तमस, अंधकार, अज्ञानता का, पापाचार का, और बाबा आए हमें सतो प्रधान बनाने, जो आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण है। बाबा कहते वो अंदर धारण करना, परफेक्ट हो। तो तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो और बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये ऊंच ते ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना कि अभी बच्चा ठहरा। ब्रह्मा बाबा भी देखो पढ़ रहे हैं। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं।
भारत कितना सॉल्वेंट था, साहूकार था, तो सारी स्मृति आई है। बाबा स्मृति दिला रहा है ना। हमको तो भूल गया था। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो है ना, धीरे धीरे जब बड़े हो जाते उनका बचपन उनको याद नहीं रहता इतना। जब अपनी फ़ोटो देखेंगे, हाँ, दूसरों को भी दिखाएंगे, देखो मम्मा कहती तुम्हारी ये फ़ोटो है, मम्मा ने कहा तुम ऐसे थे, पापा कहते तुम ऐसे थे। तो वो सबको कह कह कर इतने विश्वास से सुनाता है जैसे उसको पूरा याद है। और धीरे धीरे उसी नशे में, उसी खुशी में, हाँ मैं ऐसा था, है ना, तो उसके अंदर परिवर्तन आ जाता बच्चे में। तो ऐसी बाबा हम बच्चों को याद दिलाते, बच्चे तुम ऐसे थे। हाँ? सारी स्मृति बाबा देखो दिला रहा है कि तुम सॉल्वेंट थे, साहूकार थे। ये सब भारत की ही कहानी है और साथ साथ अपनी भी कहानी है। अपने को फिर भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते, स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र न होने के कारण याद खिसक जाती है, क्योंकि बुद्धि अशुद्ध हो गई ना, इधर उधर भटक रही है। पवित्रता माने ही दिल में एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, जिसके बाबा तो बहुत गहरी परिभाषा प्योरिटी की देते। व्यर्थ भी नहीं सोचे, नेगेटिव भी नहीं सोचे, हाँ, इधर उधर निंदा स्तुति की बातें ना सोचे, उसको पवित्रता कहें, है ना। और जहाँ इधर उधर की सोचते हैं तो बात खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि भी आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरी बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं है। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, कोई कोई बच्चे हैं जिनको नशा चढ़ता ही नहीं। जैसे लौकिक दुनिया में वो नशा करते हैं तो उनको दुनिया भूल जाती है। पड़े हैं कहीं पर भी सोचेंगे बादशाह हैं, नाली में भी पड़े होंगे तो उनको रखता है बहुत बड़े बादशाह। तो बाबा कह रहे तुम बच्चे देखो, बाबा नारायणी नशा चढ़ा रहा, इतना ईश्वरीय नशा हो, पढ़ाई का नशा हो कि ये दुनिया भूल जाए। ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा ना। बाबा क्या कह रहे हैं, फूल बनाने की सर्विस में ही वो लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहकर तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी हम फिर क्या बन गए हैं, कितना गिर गए हैं। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है। ये कहानी बाप बैठ बच्चों को सुनाते हैं। वह है झूठी और यह है सच्ची। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे। हाँ, सत्यनारायण की कथा में तो कहीं कथा भी नहीं है। लौकिक दुनिया में जो पढ़ते हैं ना, पूछो पंडित जी से भी ओरिजिनल कथा कौन सी थी जो लीलावती कलावती ने नहीं सुनी, तो कहीं कथा दी ही नहीं है। बाबा आकर के ये ज्ञान मुरली, ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा जो बाबा सुना रहा है। तो बाबा कह रहे वो है झूठी और ये है सच्ची कथा जो शिव बाबा सुना रहे हैं। यह बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गवाई, यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है हम कैसे
अब बाप से राजा ही ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गंवा दी। बाबा याद दिला रहा है, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दी थी, सारे विश्व के तुम बच्चे मालिक थे, और तुमने माया के वशीभूत होकर के, 5 विकारों के वशीभूत होके सारी बादशाही गंवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हैं, जिसको रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझें। यह नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। नाटक है, नाटक माने नाट को, कहीं पर भी बुद्धि को अटकाना नहीं है। नाटक चल रहा है, अब फिल्म चल रही है, हम सोचे उसने ऐसे क्यों डायलॉग बोला, उसने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे तो अटकाना नहीं बुद्धि, वो तो शूटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, वो तुम केवल फिल्म देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे ऐसी ये भी नाटक है, इसको बुद्धि को कहीं हमको वो नहीं करना है। ये याद रहे नाटक चल रहा है तो सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अभी ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। त्रेता बीता, द्वापर आया तो भी संगम था, लेकिन गिरावट वाला। द्वापर बीता, कलयुग आया तो भी संगम हुआ, लेकिन ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जब हम कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे, चढ़ाई है हमारी, ऊंचे उठ रहे हैं। आयरन एज से बाबा हमें गोल्डन एज में ले जा रहा है, और बीच का ये हीरे तुल्य जन्म बहुत कल्याणकारी है। तो बाबा कह रहे सतयुग को भी नहीं कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं उनके बीच का है ये संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने से सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वो है नहीं, बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं। भल पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती है। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। नहीं तो बहुत सन्यासी भी बीच में छोड़ दिया, नहीं उनको भाया या नहीं कर पाए पुरुषार्थ इतना। तो अब बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे विश्व के मालिक बनो। पावन जरूर बनना है, जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वो निकले कैसे। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते देखो ऐसी हालत हो गई, जो एकदम देखो 9 कैरेट रह गया, एकदम नहीं, खाद पड़ पड़ के एकदम मुलम्मे का हो गया सोना, तो वैल्यू है ही नहीं। हम क्या बन गए हैं। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं यह ज्ञान देते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइंकारनेशन होता होगा। भगवान का अवतरण कहाँ होता है, भारत में ही होता है, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है,
इसलिए कहते भी हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ। कौन सा? ब्रह्मा बाबा का, जिस तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो इसको भाग्यशाली रथ भी देखो कहते, भागीरथ भी कहते। तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना, फिर घोड़े गाड़ी भी दिखा दिए, कितना फर्क है। कृष्ण और रथ दिखाया है ना, मेरा किसको पता नहीं है, वहां तो दिखाएंगे ना घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण को भगवान के रूप में कि आए, रथ चलाया। तो बाबा कहते ये उस समय की बात थोड़ी, ये संगम युग पर शिव बाबा आते हैं और साकार तन लिया, बाकी कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी ना चलाएंगे। इतना बड़ा त्रिलोकी नाथ आवे तो कोई ड्राइवर थोड़े बनेगा किसी के रथ का। तो बाबा कह रहे मेरा तो किसको पता भी नहीं है। इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाबा इस रथ पर आते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि ब्रह्मा सो विष्णु, चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते और कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु, एक सेकंड में। वंडरफुल बातें हैं ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था तो जरूर, तभी तो आज गीत गाते भाई, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सदा एक जैसा नहीं था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो कितने देखो गीत हैं, कविताएं हैं, तो भारत की महिमा पर ही है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ हर बालक मोहन और हर बाला राधा जैसी थी, ऐसा भारत था। तो बाबा कह रहे भारत स्वर्ग था तो जरूर, हेवनली गॉड फादर ने आकर स्वर्ग बनाया। ये तो चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों को समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, और यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठकर समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने के लिए। मधुबन जाते हैं ना सुनने के लिए, तो वहाँ सुनने में, सेंटर पर सुनने में, घर में पढ़ने में डिफरेंस तो होता ही है। तो बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, है ना। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है ना। बाबा हक से कहता है बच्चे, मीठे बच्चे, तो ये बहनें तो नहीं कह सकती हैं ना, भाई बहनें एक दूसरे को कह सकते बच्चे बच्चे, अंतर होता है ना। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बताओ, बाबा कहते, वंडर लगता ना बाबा को, हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। तो कहना चाहिए ना हक से, बाबा हम बनेंगे, बाबा का कहना तो हमें मानना होगा। कितने जन्म हमने उसको बुलाया, तो अब उसका कहना तो माने, तब तो हमारे सारे दुख कटे, सुख आवे जीवन में, शांति आए। तो बाबा ने हमें क्या कहा, बच्चे इस अपने को आत्मा समझो, इस देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से भूलो, तब सुख आवे। तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझानी और आत्माओं की समझानी में कितना फर्क है। बच्चे जो समझाते और बाबा समझाते तो अंतर तो आता है। अब समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा ना तो उसको झट टच होगा, ये कहते ठीक है। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा भी नहीं।
तो तुम भी समझाओ कि हम आत्माओं का बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ। बाबा कब आते हैं? कल 5000 साल का। तुम बच्चों को कहता हूँ, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। 5000 साल के बाद बाबा आया और फिर बाबा हम बच्चों को श्रीमत देता है। तो ऐसे बाप का कहना कितना दिल से मानना चाहिए। इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मनाभव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। तो जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं तो बाबा भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। बाबा ब्रह्मा तन में आकर के हम बच्चों को प्रवेश करके फिर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि माम एकम याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ो, जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वो कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है। आज बाबा ने देखो नई बात बताई कि भगवान से बेमुख करने वाला एक अवगुण है। कौन सा? एक दूसरे का परचिंतन करना, ईविल बातें सुनना और सुनाना। अब किसी की बुराई निंदा हम सुनते हैं तो सुनेंगे तो जरूर सुनाएंगे दूसरों को ना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें ईविल बातें सुननी ही नहीं है। जो गलत बातें हैं प्रदर्शन पर चिंतन की, हमें सुननी है ना देखनी है। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। मंथरा करती थी ना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ये काम बाबा ने कहा तुम बच्चों को नहीं करना है। आज घर घर में देखो यही सब चल रहा है, इसकी बुराई उसको सुनाएंगे, उसकी बुराई उसको सुनाएंगे। तो अगर आज कोई आपको दूसरे की बुराई सुना रहा है तो निश्चित मानिए कि वो आपकी बुराई दूसरों को सुनाएगा। ऐसा नहीं कि वो खाली उसी की सुना रहा, कल को हमसे नहीं बनेगी तो हमारी जाके दूसरों को सुनाएगा। इसलिए बाबा कह रहे किसी की सुनो ही नहीं, सिवाय राम के दूसरी कोई बात तुम्हें सुननी ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सब विपरीत बुद्धि है ना। तो बाबा कह रहे राम के सिवाय, शिव बाबा की बातों के सिवाय कोई बात सुनाना ना सुनना, उसको धूतीपना कहा जाता है। अगर परमात्मा की बात के सिवाय दूसरी कोई बात सुनाई तो समझ लो ये धूतीपना है। अब बाबा कहते बच्चे ये धूतीपना छोड़ो, इधर की बात उधर, उधर की इधर, और पंच नहीं करो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। सब आत्मा रूपी सीताएं, परमात्मा राम से बुद्धि का योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो। बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं ये धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही ये है। बस ये पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है। तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल।
तो वन जंगल को कहा जाता है, वनवास। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, वनवा में नहीं बिठाते हैं। तेल उपटन लगाएंगे, अभी तो इतना सब मॉडर्न तरीके से होने लगा। पहले फिर पुराने कपड़े पहनते थे, तेल उपटन लगाना है, गंदे हो जाएंगे। फिर जब नहाती धोती थी तब फिर नए कपड़े पहनती थी, ससुराल जाना है पति के घर। तो यहाँ भी बाबा कहते तुम बच्चे क्या कर रहे हो, तुम भी वनवाह में हो। तो कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना पड़े। एक बाप को याद करना है ना, बुद्धि से भूलना है, छोड़ना है। जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है वो तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत बुद्धि का है वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। बाप को भूले तो कहाँ पहुंच गए। अब सीता जी देखो, बुद्धि फंस गई सोना हिरण में, तो रावण के उसमें देखो पहुंच गई। तो वनवास और गार्डन वास अंतर तो हो गया ना। बाप का नाम ही है बागवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आवे, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं, अपना राज्य, क्योंकि बाप ने दिया तो बाप की चीज पर बच्चे का हक होता है। बाबा कहते मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। तो बाप उलहना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे। कब तक भूलते रहेंगे। सुख चाहिए तो बाप को याद करना पड़े। फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे, अपने से पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों में सल ट्रैवल करना नहीं, जैसे भेड़ बकरियां नहीं एकदम पूरा भर जाता खचाखच। तो आज देखो जनरल वार्ड में जाते हैं, जनरल डिब्बे में, कितना देखो थर्ड क्लास में, जनरल क्लास में कितनी भीड़ होती है, एक दूसरे के ऊपर को चढ़ जाए, छतों पे चढ़ के बैठते हैं। तो बाबा कह रहे कहाँ एयर कंडीशन और कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों में सल ट्रैवल करना, अंतर तो हो गया। ये सब विचार सागर मंथन करना है। बाबा को हम याद करेंगे, अपने दिल दिमाग को एसी जैसा ठंडा बनाए, तब ऐसी एसी की दुनिया में जाने को मिलेगा। बात बात में हम गर्म होते रहें, गुस्सा करते रहे, हाँ, अंदर ईर्ष्या में जलते रहें, तो कौन सी दुनिया में जाएंगे। भले पुरुष बाबा को बहुत याद किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर हमने अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो बाबा कहते फिर थर्ड क्लास में जाना पड़ेगा। सतयुग में भी वैरायटी पद भी तो है ना। अब कहाँ राजा महाराजा जो रहते थे अपने महलों में, एक साधारण जनता, दास दासियां, फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, आज देखो कलयुग आ गया। तो बाबा कह रहे ये सब बातें बैठ के विचार सागर मंथन करो ना, तो तुमको बहुत मजा आएगा। अब बाहरी ठंडक तो मिल रही शरीर को, लेकिन दिमाग गर्म है, अंदर का एसी कहाँ है, तो वो बाबा हमको दे रहा है बच्चे, कूल माइंड, शांत। तो फिर हम ऐसी दुनिया में जाएंगे जो अपने मन को शांत रखेंगे। तो ये बाबा भी कहते, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना यह धूर्तीपना है, इसे छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट है, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ के एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। आज मीठे बाबा का वरदान है, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा। अलौकिक नशा, खुशी का नशा। तो अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का प्रमाण है नशा। हमें भगवान पे निश्चय तो नशा चढ़ गया, और नशे का प्रमाण होगा खुशी। कहते हम हमेशा नशे में रहते तो खुशी में रहेगा। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। मधुरता का गुण, मीठा, मधु माने मीठा, शहद। तो मधु शहद से रत हो, भरा हुआ हो। तो बाबा कह रहे ये ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और बनाओ। खाली खुद ही मीठे नहीं बनो, बाबा कह रहे दूसरे को भी बनाने में उसकी मदद करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।